चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जयेंद्र। एक नए झरोखे में आए हैं फिर आपके पास कुछ खबरें लेकर। खास इस बार कहेंगे 100 घंटे के अंदर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। ये किसी चैनल ने नहीं बताई, किसी रिपोर्टर ने बताई, किसी मीडिया में नहीं, किसी हमारे पत्रकार ने नहीं, किसी संगठन ने आवाज उठाई, किसी साधु नहीं बोला, कोई श्रावक समाज नहीं बोला। सब जैसे बिल्कुल मुंह पर पट्टी बांध के मौन है, जैसे पट्टी समझ लीजिए मैंने बांध ली। पर हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी, सच्चाई को सामने लेकर आएंगे। बहुत दर्दनाक बात है। आज से 1300 साल पहले 8000 हमारे जैन साधुओं की हत्या कर दी जाती है। इतिहास गवाह इसके बारे में, आगम में प्रमाण है इसके बारे में, कोई नई बात नहीं कर रहे आपसे हम। लेकिन उस जख्म को फिर हरा किया जाता है और उसके बारे में हम चुप रहते हैं। टीवी चैनल पर इतनी बुरी बातें कही जाती है साधुओं के बारे में, अब शब्द किए जाते हैं, भद्दे शब्द बोले जाते हैं, लेकिन हम में से कोई चू नहीं बोलता है। या उस धरा के बारे में कर रहे हैं हम, जहां पर हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, जो आज भी जैन नहीं अजैनों में 1000 परिवारों को हजार रुपए पर माह ट्रांसफर करती हैं। 50 टन से ज्यादा अनाज आज भी कोरोना के अंदर बांटा जा रहा है सेवा के लिए। 150 पुजारियों को आज भी सेवा रखी जा रही है। उनके क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां वे इतना दान जैन धर्म में कर रही है, वहां पर जैनों के पर इतने जुल्म ढाए जा रहे हैं। मुझे यह कहना पड़ रहा है, आज कोई संस्था नहीं बोली इस बारे में। आज हम बात कर रहे हैं 31 मई को हुई घटना की। 31 मई कभी आपने, हर साल आता है कैलेंडर तमिलों का, उस कैलेंडर में तमिल में देखा है आपने क्या लिखा होता है कि आज के दिन हमने 8000 जैन साधुओं को मारा गया था। उनको रक्त से लेकर पैर धोए गए थे। हम तमिल भाषा नहीं जानते। तमिल सज्जन है हमारे, एक मंदिर के पुजारी जो हमसे पहले चैनल महालक्ष्मी में मिल भी आए थे, उनसे उन्होंने हमें वाकया बताया, पूरा रूपांतर बताएंगे। और उसके बाद 31 मई को एक टीवी चैनल पर, तमिल चैनल के ऊपर जैन साधु के बारे में इतने गंदे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, इतना गंदा कहा जाता है कि हमारी संस्थाएं, साधु संत और समाज बिल्कुल मौन होकर चुप होकर रहता है। वैसे हमारे समाचार के अंदर कई चैनल भी हैं, कई अखबार भी हैं, कई पत्रकार भी हैं, कई संस्थाएं भी हैं, कई स्वयंसेवी संस्थाएं इस तरह काम भी कर रही हैं, पर कोई नहीं बोलती है। हमें फिर आवाज उठानी पड़ती है। आज इसके बारे में बताएंगे आपको कि ऐसा क्या हुआ। श्री कृष्ण जी ने महाभारत कुरुक्षेत्र में तो कह दिया था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणाम नैनम देहति पावका, न चैलम क्लेयन्ति न शोषयति मारुता। अजर हमारे हाथ में, न जला सकते हो, न गला सकते हो, न किसी हवा में उड़ा सकते हो। लेकिन जब 8000 जैन साधु कहा जाता है तो वे कहते हैं हम अहिंसा के पुजारी हैं, महावीर के पथ पर चलने वाले हैं, हम उसी पर रहेंगे। आप हमारा हमसे शरीर छीन सकते हो, हमारी आत्मा अजर हमारे उसे नहीं छीन सकते। अरे एक बार जन्म नहीं, अगली बार फिर जन्म लेंगे महावीर के अंदर, फिर हम मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे और अपना कल्याण नहीं, स्वयं कल्याण पर कल्याण भी करेंगे। कहते हुए 1300 साल पहले चले जाते हैं। उसी धरा पर आज इतना ज्यादा नाच होता है, तांडव होता है। उस बात को दुहाई होती है। ऐसे चित्र लगे हैं मंदिर के अंदर जहां पर वह तांडव का चित्र भी आज लगा हुआ, और लोग उसको देखते हैं, हम चुप रह जाते हैं। दूसरी बात बताएंगे आज आपको हम, लंबे लंबे अंतराल के बाद के इंडिया बोले भारत को, यह बात को चलते चलते 3 जून को 3 मिनट के अंदर जैसे सवालों के जवाब में मुख्य न्यायाधीश ने उसका पटाक्षेप कर दिया कि दरवाजा कहां खटखटा रहे हो, दरवाजा खटखटाना है पहले केंद्र के पास जाओ, जब वह नहीं सुने तब हमारे पास आओ। यानी हम गलत दरवाजे को खटकाने लगते हैं, पहले गलती में वापस बेरंग लौटाते हैं। 2016 में भी हुए थे और 20 में फिर वही कहानी हुई। पर हम विश्वास दिलाते हैं, हम इस कार्य को आगे चलाएंगे। एक साधु ने कहा है, मुन्ना भाई लगे रहो, लगे रहेगा चैनल महालक्ष्मी, और इस बात को 1 नहीं 2 नहीं 10 बार नहीं 50 बार नहीं, बार बार कहेगा और आखिर में कोशिश करेगा कि हम इसके अंदर एक मुकाम पर पहुंच पाए। और तीसरी बात आज आपसे करेंगे हम इसके अंदर कि एक साधु ने शुरुआत की चतुर्मास के बारे में, और वह चतुर्मास उन्होंने वहीं किया जहां वह इस पिछले 70 दिनों से हैं। धन्यवाद है उन साधु का, नमन है उनको। और उसके बारे में आचार्य श्री ने भी क्या कहा, दिशा निर्देश किए, मत करो भव्य आयोजन, मत फाड़ो ऐसी पत्रिका, इस बार मत करो शोर शराबा, एक आयोजन करो जो यादगार बन जाए। देखिए आज का झरोखा दर्द के साथ, पीड़ा के साथ, एक्सक्लूसिव तो है, पर शर्म आती है अपनी आंखों में, क्यों कान नहीं पड़ जाते ऐसी बातें देखकर। आज का झरोखा आपके पास। 31 मई जैन इतिहास का वह काला दिन, जिस दिन भी आज मनाते हैं वहां आज भी जश्न। जी हां, आज आपको बताते हैं वह दर्दनाक इतिहास उस तमिलनाडु का बता रहे हैं जहां आज भी 100 से ज़्यादा 1000 वर्ष से प्राचीन हमारी मूर्तियां हैं, अतिशयकारी मूर्तियां हैं। ऐसा हमारे देश में कोई अन्य राज्य नहीं है। सिद्ध क्षेत्र तो बहुत है, लेकिन 1000 वर्ष पुरानी 100 से ज़्यादा प्रतिमाएं केवल हैं तो तमिलनाडु में। वहां हम आज आप इतिहास के चक्र को 1300 साल पहले ले चलते हैं, जहां इस धर्मधरा पर अहिंसा के अग्रदूत जियो और जीनोदो की जो मशाल लेकर चलते थे, उन्हीं साधुओं को बेहद क्रूरता के साथ नुकीली लकड़ियों से तपाकर चीरकर बेरहमी से मारा गया। हम तो यूं कह सकते हैं कि उनकी क्रूर हत्या की गई।
एक दो नहीं, 5-10 नहीं, 50-100 नहीं, 8,000 से ज़्यादा जैन साधुओं की हत्या की गई थी उस समय, क्योंकि केवल उनको धर्म परिवर्तन करना था। उन दृश्यों को सोचकर आज भी रूह कांप जाती है, कपकपी उठ जाती है। कैसे दर्दनाक दृश्य होंगे वो, जिन्होंने धर्म बदलने के लिए हाँ नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि हम अहिंसा को छोड़ेंगे, हम महावीर के पथ को नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने यह कह दिया कि हम जान दे सकते हैं पर आत्मा हमारी अमर रही है। तुम हमसे पराया छीन सकते हो, पर शरीर छीन सकते हो, पर स्वयं में नहीं जा सकते। पर वो बात वहां खत्म नहीं हुई थी, आज भी वो जिंदा है। यहाँ मदुरई से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर इसी सामनाथम गांव में आज भी मानो वह खूनी खेल आज भी प्रतीक के रूप में, एक जश्न के रूप में, उत्सव के रूप में यहाँ खेला जाता है, जिसके लिए बाकायदा एक उत्सव 31 मई को फिर मनाया गया। जी हाँ, 31 मई तमिल के हल कैलेंडर में इस तिथि को लिखा होता है कि यहाँ पर जैन मंदिर के अंदर जैन साधुओं की इस तरीके से हत्या कर कर तिरु अज्ञान संबंध की मैं पूजा करता हूँ साधु की बोलते हैं वो, जो कि जिसने उस धर्म की यहाँ स्थापना की। हम किसी धर्म विरोध में नहीं जा रहे, पर एक जैन समाज को हटाकर दूसरे धर्म की वहाँ पर नींव डाली गई थी, ऐसे के बारे में कही गई है बात। और चैनल महालक्ष्मी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को सांध्य महालक्ष्मी सतलाया है। इसके बारे में पिछले 100 घंटे में ना किसी हमारे बड़े बड़े संस्थान, बड़ी बड़ी सामाजिक संगठन, एनजीओ, पत्रकार, चैनल, मीडिया या साधु या समाज, किसी ने कोई आवाज़ अभी तक नहीं उठाई। आपने भी सुना होगा, आपको कहीं से यह आवाज़ अभी तक नहीं मिली होगी। इस धर्मनिरपेक्ष भारत में तप त्याग के श्रेष्ठतम धर्म के संतों के प्रति कितने बेहुदा अपशब्द इस्तेमाल वहां के स्थानीय चैनल पोदिकई में 31 मई दोपहर 1 बजे के सर्वधर्म कार्यक्रम में कहे गए, आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप यह भी सोचेंगे, इनको सुनते सुनते क्यों नहीं हमारे कान फट जाते। उस कार्यक्रम में सुखी सेवन ने जो कहा जैन साधुओं के प्रति इतनी भद्दी, शर्मनाक, बेहुदा, असभ्य टिप्पणियां करते हुए कहा कि वो मंजन नहीं करता, शुद्ध नहीं रहता, नहाता भी नहीं है, नंगा चलता फिरता साधु के रूप में है, और जैन धर्म के मूल सार, अंतिम लक्ष्य मोक्ष मार्ग का परिहास करते हुए कहते हैं कि जो जानता नहीं है वहां चलने को कहता है, उसका पालन करता रहता है। यह हमें वो तमिल चैनल की आज हम रिकॉर्डिंग तो आपको नहीं सुना पा रहे, पर आपको पहले आपको वो चित्र दिखाते हैं जो आज भी 1300 साल पुरानी उस दर्दनाक कथा को जीवंत करते हैं। यह चित्र टंगे हैं देश के नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय मंदिर में। बहुत बड़ा मंदिर है जिसको कहा जाता है 1008 खंभों वाला मंदिर, जो पहले कभी जैन समाज का मंदिर था, जिसको बाद में पलटा गया, जो आज भी उस दर्दनाक त्रासदी को कहता है इस चित्र के द्वारा कि उन्हें कैसे मारा गया, लटकाया गया और जंगली जानवरों को नोचने खाने के लिए यूं फेंक दिया। और इसी कालेश्वर मंदिर में जो आप दिखा रहे हैं, आज भी उस काले इतिहास के दिन यानी 31 मई को उत्सव मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है, वह 31 दिन का काला दिन। इन नुकीले हथियारों की हत्या करने के लिए इन साधनों का उपयोग किया गया, वहां पर खड़े होकर खुशी मनाई जाती है, जिनसे खून से फिर सामनाथम गांव में पैर धोए गए थे। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने सल्लुकाई जैन मंदिर के पुजारी यश कीर्ति जैन से बात की, जिन्होंने यह रिपोर्ट देते हुए हमसे क्या कहा आप सुनिए, और साथ में दर्शन करिए। आप सल्लुकाई मंदिर में दर्शन करते हुए उन्होंने क्या कहा हमसे, यह सुनिए आप। हेलो जी। हाँ, यश कीर्ति बोल रहे हैं? हाँ जी। जय हिंद भैया, मैं शरद बोल रहा हूँ चैनल महालक्ष्मी से। हाँ जी, आपसे दो बातें करनी है। हाँ एक तो अभी परसों 31 मई को जो पोदिकई तमिल चैनल है, हाँ जी, उसमें दोपहर को एक कार्यक्रम आ रहा था सर्वधर्म के समाज के बारे में, जो धर्म के बारे में, उसमें कुछ हमारे जैन साधुओं के बारे में कुछ गलत कहा जा रहा था। हाँ जी। क्योंकि वह तमिल में था, बताएंगे मुझे आपके क्या कहा गया उसमें हमारे जैन साधुओं के बारे में? वो क्या कहते हैं, मंजन नहीं करता, नहाता नहीं, शुद्ध नहीं रखता, जो हाँ। जो नहीं जानता है वहां जाने के लिए प्रेरणा देता है, तो उस पथ पर चलने के लिए धर्म बताता है, और नंगा फिरता है, शर्म नहीं। ऐसे धर्म कहीं होता है क्या? हाँ, तमिल भाषा न जानने के कारण जो तमिल जैन बंधुओं ने हमें बताया वो ही हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने जो लिखकर हमें हिंदी में रूपांतरण दिया वह आप सामने देख रहे हैं। शब्दों में हम किसी दूसरे की को तकलीफ नहीं देना चाहते, हम किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम हमारे धर्म पर जब कोई इस तरह से बार बार टोक करेगा, बार बार हथियार चलाएगा, बार बार बुरा कहेगा, तो क्या हम चुप रह सकते हैं? आप भी चुप बैठे हैं, हमें इस बात पर हैरानगी होती है। अब उस मंदिर के और हम अब अपने मंदिर व चित्र देखते हुए जो दिखा रहे हैं आपको, उस
कालेश्वर मंदिर के सांगनाथम गांव के और वैसे देखते हुए आपको हिंदी में बताते हैं उस तमिल रिपोर्ट का रूपांतरण जो हमें यश कीर्ति ने भेजा है। यही स्थान है जो 8000 मुनियों को नुकीले लकड़ियों से दबाकर चीर कर उपद्रव करके मारे और मारने के बाद उनके लाशों को कुत्ते, पक्षियाँ, जंगली जानवरें खाता हुआ, चीरता हुआ, फाड़ता हुआ चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर ही ये मदुरई बोलते हैं, सामनत्तम एक गांव पर तिरुज्ञान संबंध का एक मिथ्या दृष्टि मंदिर है। उसी मंदिर में जैन साधुओं को मारकर उनके खून से उनका पैर धोया जैसा वर्णन है। ये एक जैन धर्म के विरोध में, दिगंबर जैन धर्म के विरोध में ऐसा बनाया हुआ चित्र है और उपद्रव दिगंबर साधुओं पर अधिक किए हैं। और तमिलनाडु के व्याकरण आदि ग्रंथों को 18 प्रकार ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को तमिल में लिख करके तमिल भाषा का भी प्रभाव बढ़ाने वाले दिगंबर जैन धर्मावलंबी मुनिराजी हैं और उन पर कई उपद्रव करके कुछ शास्त्रों को, तमिल शास्त्रों को जला दिया गया है। कुछ शास्त्र बचे हुए हैं, वो आजकल सबके सामने दर्शन हो रहा है। ऐसे दिगंबर जैन धर्म पर उपद्रव करने वाले आज भी वहाँ पर त्योहार मनाते आ रहे हैं। मई 31 तारीख को वे लोग दिगंबर जैन धर्म के प्रति विरोध में फंक्शन मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं और उधर आटे में भी एक गुड़िया जैसा बनाकर, मुनिरा जैसे बनाकर उस पर तीर मारते हैं, चोट मारते हैं और अपने मिथ्या दृष्टि मुनिराज को जयवंत बोलते हैं। अगली खबर, इंडिया नहीं भारत बोलो, कोर्ट ने कहा। अरे केंद्र से जाकर बोलो। आगे बढ़ते हुए हम इंडिया नहीं भारत कहा जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को अपना निर्णय देते हुए मानो 3 मिनट में ही मुख्य न्यायाधीश ने सवालों के साथ जवाब दे दिए। उन्होंने कहा, आपने क्या केंद्र सरकार गृह मंत्रालय से संपर्क किया? संविधान में तो भारत शब्द भी है। पहले केंद्र सरकार और संसदीय अफेयर तक अपनी मांग पहुंचाएं। सुनवाई नहीं होने पर आप यहां आ सकते हैं। न्यायालय केंद्र सरकार पर दखलंदाजी नहीं कर सकते। उस दखलंदाजी के लिए पहले आपको वहां जाना होगा। यानी अब गेंद केंद्र के पाले में है। चैनल महालक्ष्मी इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा, आपके सामने यह विश्वास दिलाता है। 2016 में पहले और अब 2020 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर हम लौट आए वापस। पर हम नहीं रुकेंगे, इस बार फिर दरवाजा खटखटाएंगे, आपको बदलाएंगे और लगे रहेंगे हम, क्योंकि सुधा सागर जी ने कहा भी, मुन्ना भाई लगे रहो। जरा सुनिए उन्हीं के मुख से क्या कहा उन्होंने इस बारे में। अभियान चलाना हो, आप आह्वान करें गुरुदेव, जिससे पूरा देश आपके आह्वान। कोई कोर्ट के निर्णय के कारण से अपन को रुक नहीं जाना चाहिए। कोर्ट एक दिमाग से चलता है, कोर्ट के निर्णय एक दिमाग से होते हैं। जिस दिन कोर्ट में कभी दिमाग बदल जाएगा तो निर्णय भी बदल जाएगा। आज एक मजिस्ट्रेट है, उसका दिमाग था, आपने देखा ना, एक मजिस्ट्रेट ने दिमाग बदला, संलेखना को और समाधि को रोक लगा दी। वही चीज जब दूसरे दिमाग में गई, अपन को सफलता मिल गई। यदि हम पहले ही बैठ जाते कि कोर्ट ने निर्णय कर दिया अब क्या होगा, तो आज हमारी संलेखना समाधि खत्म हो गई होती। कोर्ट के किसी भी निर्णय पर चुप मत बैठो, क्योंकि कोर्ट के निर्णय देने वाला व्यक्ति बदलेगा, आज नहीं कल बदलेगा। और हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट बैठ जाए जो इंडिया को भारत करने में समर्थ होगा तो होगा। कोई भी चीज में हारना नहीं है। 1897 में मंगल पांडे ने एक आवाज उठाई थी, इंकलाब जिंदाबाद। उसको तुरंत मार दिया गया था, 7 कदम भी नहीं चल पाया था, लेकिन वह आवाज उठती रही। उसी समय सुनते, अरे भैया अब ये आवाज क्यों उठाना, मार देते। मरते गए, हजारों लाखों लोग मरे, जब आवाज उठाई जब मारे गए। लेकिन 100 साल के बाद सही
आज अपन इंकलाब जिंदाबाद खुशी रूप से बोल रहे हैं। तो अपन ने जो संकल्प कर लिया है, अपने संकल्प में पीछे मत हटो। अपना काम है सचेत करना, अपना काम है विज्ञापन देना, और केंद्र सरकार के लिए आप अधिक से अधिक, अभी भी केंद्र सरकार भी मना कर दे तो अगली सरकार 5 साल के बाद फिर बदलती, 10 साल के बाद बदलती। आपका काम तो है पुरुषार्थ, बस वही डायलॉग रखो, लगे रहो मुन्ना भाई। अगली खबर, जहां है वहीं चतुर्मास, बिना शोर शराबे के खर्चे के बने खास। बार बार हम अपील कर रहे हैं साधु संतों से कि जहां हैं वहीं चतुर्मास कर लें, पर या उसी के आसपास कर लें। कई संत कोरोना महामारी के चलते ऐसा कर भी रहे हैं, जैसा अब एलाचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज ने किया है। वे महावीर जन कल्याणक बनाने के लिए दिल्ली से महावीर जी की तरफ जा रहे थे, लेकिन 20 मार्च को मथुरा 84 पहुंचे थे, जहां उन्हें रुकना पड़ गया क्योंकि लॉकडाउन घोषित हो गया। सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए अब उन्होंने वहीं 2020 का चतुर्मास यानी मथुरा में करने की घोषणा कर दी है। हम एलाचार्य श्री चरणों में नमन करते हैं। और ऐसे ही आचार्य श्री सुनील सागर जी ने सभी संतों से अपील की है, ना ज़्यादा प्रचार प्रसार का करें इस बार, ना दिखावा करें, ना कोई बड़े आयोजन करें, रंग बिरंगी इन्विटेशन की पत्रिकाएं नहीं छपाएं। इस बार करोड़ों रुपए बचाएं, कहीं सही जगह लगाएं और कोरोना महामारी को बिन बुलाए अपने यहाँ नहीं बुलाएं। सुनिए क्या कहा आचार्य श्री ने कि इस बार साधुओं को भी और श्रावकों को भी इस बात की सावधानी रखना चाहिए कि ज़्यादा प्रचार प्रसार के चक्कर में ना पड़े। अभी साधु जहाँ पर हैं लगभग वहीं चतुर्मास करें तो अच्छा, और अगर उसके आसपास 5-25 किलोमीटर में योग उचित व्यवस्था उपलब्ध हो सुरक्षा के साथ, तो वहाँ साधना भी बढ़े और विकल्प भी ना हो। दूसरी बात है कि व्हाट्सएप या इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से तो कुछ हो जाए, सूचनाएं आदान प्रदान को ठीक है, बाकी पत्रिकाएं छपवाना, ढेर सारी रंग रंगीन और चतुर्मास की पत्रिका और प्रवेश की पत्रिका और अमुक और तमुक, तो एक खेल इस बार ना करें तो बढ़िया रहेगा। इससे जो हर बार की शिकायत होती है कि इस पर करोड़ों रुपए खर्च होता है, इस बार ऐसा किया जा सकता है कि लोगों की जिनकी शिकायत है उस शिकायत को भी मौका नहीं मिलेगा और हम एक तरह से उस उलझनों से भी बचेंगे। दूसरी बात है कि ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन व्यक्ति संक्रमित है, अभी ये समस्या है, और हम ढेर सारे लोगों को निमंत्रण दे करके समझ लीजिए कि परेशानियों को निमंत्रण ना दें। तो कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पत्र पत्रिकाएं छपना छपवाना, सादा सा कोई सूचना हो गई वो बात अलग है, वरना इससे बचें तो अच्छा रहेगा। और आज जाने से पहले अगले में आपको बताएंगे कि अब जो है उसी दक्षिण राज्य में जिसके बारे में आपको मूल स्टोरी बताई थी, उन्होंने वहाँ क्या घोषणा करी है कि पहले जैनियों को हिंदू बदल देते थे, अब हम क्रिश्चियन बदल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं, एक यह भी खुलासा आपको पहली बार करेंगे। अगले रविवार को, इस जो रविवार आएगा, यह भी आपने अब तक किसी समाज संगठन से नहीं सुना होगा। अगर आप में भी क्षमता है सच बोलने की, सही बात लाने की, तो जैन रिपोर्टर बनिएगा। जी हाँ, हमने खोल रखी है वेबसाइट पर भी संपर्क कॉन्टेक्ट है ना हमारे अंदर। आप देखिएगा वेबसाइट www.channelmahalakshmi.com पर आप जाएंगे कॉन्टेक्ट संपर्क में, वहां पर भी आप डाटा भरिए, हम आपको डिटेल भेज देंगे कैसे आप बन सकते हैं। या व्हाट्सअप करें आप 9910690823 पर। ईमेल करें आप info@dainikmahalakshmi.com या info@channelmahalakshmi.com। 100 रिपोर्टर बनाएंगे, पूरे देश में फैलाएंगे, एक एक से कारवे को हजार लाखों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा कारवा है। सच कहने की हिम्मत है, झूठ बोलने की ताकत नहीं हो, डरे नहीं, पर किसी को धमकाए नहीं, ब्लैकमेल नहीं करें। हिम्मत है जज्बा जैन बातों को पहुंचाने का, जैन संस्कृति को उठाने का, जैन ध्वजा को फहराने का, तो जुड़िएगा हमारे साथ। 100 रिपोर्टरों का कारवा बनाएंगे हम आपके साथ। और हाँ, अगले अंक में हम बताएंगे आपको जो आज खबरें कहीं नहीं बता पाए। कल 3 जून को खरगोन में एक मूर्ति निकली पारस प्रभु की, उसका इतिहास की जानकारी आपको देंगे। हमारी जो है जो विरासत है, इस बार जैन धर्म संस्कृति को आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान की तरफ चला, लेकिन लोग समझते हैं महावीर भगवान से जैन शुरू हुए आज से 25-40 साल पहले। नहीं, हकीकत में ऐसी बात नहीं है। आदिनाथ भगवान से एक ऐसी प्रतिमा वगैरह बताएंगे जो एक ही खड़गासन में दोनों की एक ही पाषाण की मूर्ति बनी हुई एक साथ,
एक ही दुनिया मूर्ति, उसके बारे में जानकारी देंगे। बहुत ही ऐसी खबरें हैं हमारे पास जो अगली बार हम आपके पास आएंगे। फिर लेंगे आपके नए झरोकों में आपके साथ सादर जय जिनेंद्र। भूलिएगा मत, शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा आपके साथ।